पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर, कलाकार और वर्तमान में राजनीतिज्ञ भी। वो नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। टैलेंट की कमी नहीं है, नॉलेज की भरमार है हर क्षेत्र में। लेकिन एक सपना इनका ऐसा है जो 20 साल के लंबे राजनीतिक करियर के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू बोल के देख लिया और वक्त बदलने पर जिन्हें पप्पू बोला जा रहा था उनकी पार्टी में एंट्री करके भी देख ली। इस पार्टी में थे पहले यानी भाजपा के खिलाफ बोल के भी देख लिया। सुन लो बीजेपी वालों कि इनके झूठ पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन एक सपना इनका ऐसा है जो कभी पूरा नहीं हुआ। वह सपना है सीएम बनने का सपना। लेकिन अब सीएम पद या सीएम शब्द को लेकर ही इनकी राजनीति फिर से चर्चा में आ गई है। और चर्चा बनी है इनकी पत्नी द्वारा दिए गए बयान में। कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में वापसी तभी करेंगे जब किसी पार्टी की तरफ से उन्हें सीएम फेस बनाया जाता है। और एक बड़ी बात इसके साथ कही जाती है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, जबकि उनके पास किसी को देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪड़ता। इस बयान का नतीजा यह रहता है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा द्वारा नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी की प्राथमिकता से सस्पेंड कर दिया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है या इस बयान को बताने वाला ही बता सकता है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले ही विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया है क्या। और सवाल नवजोत सिंह सिद्धू की पॉलिटिक्स पर भी खड़ा कर दिया है, उनके अपनी पार्टी के एक नेता द्वारा दिए गए बयान के कारण भी। पंजाब कांग्रेस के एक सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि नवजोत सिद्धू को पंजाब की बागडोर पूर्व में इसलिए सौंपी गई थी कि वह एक पंजाब कांग्रेस नेता के बेटे थे। क्या वे बताएंगे कि जब उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जो मुख्यमंत्री पद के बराबर है, तो उन्होंने सूटकेस किसे दिया था, उसकी कीमत क्या थी। नवजोत सिंह सिद्धू के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी बात उनके साथ उनके फैसलों को लेकर रही है। उनके फैसलों की बात करें तो अपने क्रिकेट करियर में सिक्सर सिद्धू कहे जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में मौके पर सिक्सर नहीं लगा पाए। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तब बीजेपी की टिकट पर अमृतसर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन किस्मत का साथ उन्हें यहाँ नहीं मिलता और 2006 में उन पर मुकदमा चलता है। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को चलती सड़क पर एक झगड़े में एक व्यक्ति को घातक चोट पहुंचाने और उसकी गैर इरादतन हत्या के लिए 3 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन सजा होते ही 2007 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका ठोक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही 2007 में नवजोत सिंह सिद्धू को दोबारा चुनाव लड़ने की इजाज़त मिलती है और दूसरी बार अमृतसर से यह कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री को बड़े अंतर से चुनाव हराते हैं। 2009 के आम चुनाव में यह तीसरी बार अमृतसर से जीत दर्ज करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट 2014 में आता है जब बीजेपी अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू की टिकट काट देती है और उनकी जगह वरिष्ठ नेता अरुण जेटली पर दाव लगाया जाता है। टिकट काटने के पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है बीजेपी के सहयोगी अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ मनमुटाव रहना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति में एंट्री करवाने वाले भी अरुण जेटली थे और बीजेपी से इनकी दूरी का कारण भी अरुण जेटली ही बने। 2016 में भाजपा नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा भेजती है, लेकिन सिद्धू राज्यसभा की जगह कॉमेडी शो चले जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी छोड़ते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि पंजाब की राजनीति में रहे अकाली दल के खिलाफ बोले। इसके बाद आम आदमी पार्टी में जाने की भी इनकी अटकलें लगती हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने साथ अपनी पत्नी और अपने कुछ अन्य लोगों के लिए भी टिकट चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले वह उस नेता से मिलते हैं जिन्हें पहले वह कभी पप्पू कहते थे।
इस बात की अटकलें चलने लगती हैं कि अगर कांग्रेस पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतती है तो पार्टी आलाकमान कैप्टन को साइड करके सिद्धू को मुख्यमंत्री पद दे सकता है। लेकिन 2017 में कांग्रेस चुनाव जीतती भी है और मुख्यमंत्री बन जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहीं सही नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मतभेद का दौर शुरू हो जाता है और नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर अपने किए हुए वादे पूरा ना करने के आरोप लगाते रहते हैं। और बठिंडा की अपनी एक रैली में तो नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर अकाली दल के साथ मिलकर चलने का आरोप लगा देते हैं। मामला इतना बढ़ता है कि 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इस आंतरिक कलह के कारण ही चुनावों से एक साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस अब चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव का मैं पूरी ताकत से विरोध करूंगा। और होता भी ऐसा ही। अमरिंदर सिंह खुद सीएम नहीं रहते, लेकिन जाते जाते सीएम पद को कांटों का ताज बना देते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के लिए और अंत में बाजी मार जाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और कांग्रेस बड़ी वजह बना देती है ओबीसी वोट बैंक को और नवजोत सिंह सिद्धू भी चरणजीत सिंह चन्नी को एज ए सीएम इसलिए स्वीकार करते हैं कि पंजाब में सिर्फ एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने थे। उम्मीद थी उन्हें कि शायद अगले विधानसभा चुनाव में उनको भी सीएम फेस के लिए आगे लाया जा सकता है। इसको लेकर वह अपना पंजाब मॉडल भी पेश करते हैं, एक ऐसा रोड मैप जिसमें दावा किया जाता है कि इससे राज्य को राजनीतिक रूप से जुड़े काटलों द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है, संसाधनों की चोरी रोककर सरकारी खजाने में धन की पूर्ति हो सकती है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी बात की जाती है। लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी ही बड़ा चेहरा रहते हैं। लेकिन जैसे ही परिणाम आते हैं तो कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी थी कांग्रेस की आंतरिक खींचतान। चुनावों में सबसे बड़ी बात रहती है कि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों से चुनाव हारते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट नहीं बचा पाती। तब से लेकर पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू उतने एक्टिव नहीं है। हालांकि वो नेता है जो अपनी सरकार में रहकर भी अपनी सरकार की कमियां उठाता रहा है। पंजाब मॉडल जो पेश किया गया उसकी रूपरेखा अच्छी थी या वो नेता है इसके ऊपर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। इसी बात का दूसरा पहलू यह भी है कि हर बार सीएम की कुर्सी के लिए ही नवजोत सिंह सिद्धू दौड़ते रहे हैं, लेकिन उस कुर्सी के लिए जमीन पर उतनी मेहनत करते कभी नजर नहीं आए। शासन बनने के बाद ही कॉमेडी शो चले जाते हैं और जनता इनके अपने इलाके में लापता होने के पोस्टर लगा देती है और कहीं ना कहीं समझौतावादी राजनीति के यही आरोप लगते रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।